गाइस आई नो कि आप इस विजुअल को देख के, इस गाड़ी को देखते ही समझ गए होंगे कि ये तो किया कारेंस है और आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस गाड़ी को लॉन्च हुए तो काफ़ी वक्त हो गया है, इसके सभी पहलू चाहे ड्राइव हो, स्पेस हो, प्रैक्टिकलिटी हो, फ्यूल एफिशिएंसी हो, वैल्यू फॉर मनी फैक्टर हो, वो सब तो हम जान चुके हैं। अब नया क्या है इस स्टोरी में? तो नया है इसका जो ट्रांसमिशन IMT दिया गया है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इसे चलाया जाए और जांच किया जाए कि छोटी गाड़ियों में IMT तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये रिलेटिवली थोड़ी बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर है, यहाँ पर IMT का बिहेवियर कैसा है। और इसी बहाने एक बार फिर से हमारे जो दोस्त IMT के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते या जिन्होंने देखा होगा और थोड़े कंफ्यूज हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उनके लिए इस वीडियो में हम देंगे जानकारी कि किया कारेंस का IMT वर्जन कैसा चलाने में और IMT जनरली काम कैसे करता है। नमस्ते टाइम्स टाइम फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं किया कारेंस IMT एडिशन की। तो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में तो ऑब्वियसली ये वीडियो है ही, लेकिन जो दोस्त कारेंस के हमारे पुराने वीडियोस नहीं देख पाए हैं या कारेंस के बारे में बहुत ज़्यादा टेक स्पेक्स के बारे में उनको याद नहीं है, तो उन्हें मैं किसी लिंक के ऊपर क्लिक करने के लिए नहीं कहूँगा। फटाफट आपको बिना वक्त गवाए बताते हैं कि इसमें जो टेक स्पेक्स हैं, इसके डिमेंशंस हैं, वो क्या हैं। तो दोस्तों किया कारेंस के बारे में तो आपको जानकारी है ही, मोरलेस थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको दे दी। अब जैसा कि आपसे वादा किया था, इस वीडियो में IMT के बारे में बात करते हैं, कारेंस के IMT एडिशन के बारे में बात करते हैं और कारेंस के परफॉर्मेंस से पहले थोड़ा सा एक रिफ्रेशर सा आपको याद दिला दें। IMT दरअसल हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है, जो मुझे समझ में आता है जिस तरीके से। और उसमें पहली चीज़ तो आपको यही महसूस होगी कि आपको ऑटोमेटिक की तरह क्लच नहीं मिलेगा। यानी ऑटोमेटिक गाड़ियों में जिस तरह से हमारा एक मोस्टली डेड क्लच होता है जिस पर आप पाँव रखे रहते हैं, केवल आप राइट फुट से ही एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। मैनुअल में जिस तरह से आपको गियर शिफ्ट मिलता है, यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है। रिवर्स है, 1 2 3 4 5 6 आपको इसमें गियर मिल रहे हैं। तो उसके लिए मुझे करना क्या होता है कि मैं गियर शिफ्ट करता हूँ और गाड़ी आगे भागती है, लेकिन इसमें क्लच का इस्तेमाल नहीं है, लेफ्ट फुट का इस्तेमाल नहीं है। तो कैसे काम करता है? तो मोटा मोटी तरीके से अगर समझें तो इसमें जो क्लच लगा है वो दरअसल कार के कंप्यूटर के ज़रिए उसको बताया जाता है कि जो ड्राइवर है वो गियर शिफ्ट करने वाला है। और उसके बाद तो क्लच जो है वो थोड़ी देर के लिए ड्राइव के पावर को रोकता है और इसके बाद कार का जो कंप्यूटर है वो इसके गियर को शिफ्ट करता है। तो मोर और लेस जो फ़र्क है वो आपको तब महसूस होगा, या थोड़ा सा अलग इसका बिहेवियर महसूस होगा, जब मैं इसे एक्सीलेट कर रहा हूँ और एक्सीलेटर से पाँव हटाया नहीं है, फिर भी मैंने इसे 6th गियर में डाल दिया। और यहाँ पे एक हल्का सा एक आपको गैप मिलेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, ताकत थोड़ी देर के लिए, ड्राइव जो है थोड़ी देर के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए पॉज हुई है और आप वापस उस ड्राइव मोड में आ गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके पाँव का रोल था, लेफ्ट फुट का आपका जो रोल था, वो जो है वो कार का कंप्यूटर क्लच वो काम कर रहा है। यानी क्लच है इसमें, ऐसा नहीं कि क्लच नहीं है, लेकिन वो क्लच दबाने का काम आपको नहीं करना है। यानी ऑटोमेटिक वाला जो फ़ायदा है, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बार बार गियर बदलना है और बार बार आपको क्लच दबाना है। और हाल फिलहाल में जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ा है, ट्रैफिक जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, प्लस शहरों में भीड़ बढ़ी है, वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग लिखते भी हैं कि ऑटोमेटिक ज़्यादा कन्वीनियंट उनको लगता है। तो कंपनी ने उसी का एक बीच का रास्ता ढूंढा है इस IMT के ज़रिए। और ऐसे वर्जन, इसके अलग अलग वर्जन आपको अलग अलग मैन्युफैक्चर की तरफ से देखने को मिलते हैं। क्यों इसमें ढूंढा है? क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो जो उसकी प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा आपको मैनुअल के मुकाबले मिलेगी, लेकिन कन्वीनियंस उसकी ऑब्वियसली ज़्यादा है। मैनुअल फ्यूल एफिशिएंसी में आपको थोड़ी बेहतर रहेगी और उसकी प्राइस जो है वो कम है। तो यहाँ पर एक बीच का रास्ता कंपनी ने निकाला है, जहाँ पर वो ऑटोमेटिक जैसी ड्राइव दे रही है, लेकिन है दरअसल ये मैनुअल कार ही। तो ये कहानी है IMT की। अब बात करते हैं इस कारेंस के ड्राइव और IMT एडिशन के बिहेवियर की।
ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच का रास्ता जब निकला है तो उसमें कुछ एक चैलेंजेस ज़रूर होंगे। तो वो हैं, जैसे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ इस कार को, 2 दिन के लिए मैंने लगभग ड्राइव किया है, बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं किया, बट जो IMT वाली जो मैनरिज्म है या जो फ्लो है उसमें आपको ढलने के लिए, उस आदत लगने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, और वो आप महसूस करते हैं कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं 6 गियर में चले गए हैं, आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया है और ऑल ऑफ अ सडन एक टर्न आता है और आप भूल जाते हैं कि ये दरअसल एक मैनुअल कार है। तो फिर IMT में क्या होगा? मैनुअल में तो ये अगर मैंने गलत गियर में या बहुत ही हाई गियर पे रखी कार को और उसे मैं टर्न करने की कोशिश करूँगा तो इंजन बंद हो जाएगी। IMT में नहीं होता। ये देखिए, आप सिग्नल सुन सकते हैं, ये जो बीपर है वो दरअसल ऑन हो जाता है। बीपर क्या बताता है कि आप गलत गियर में हैं, आप लो गियर में जाइए, क्योंकि जो ऑटोमेटिक की आदत है, जिस तरह से मैंने कहा, वहाँ पे मैंने गियर शिफ्ट करना भूल गया अगर, तो फिर वहाँ पे IMT आपको या कार का जो सेंसर है वो आपको याद दिलाएगा बीपर के ज़रिए। आई मीन सजेशन तो बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं कि आप वहाँ देखिए गियर इंडिकेटर जो होता है उसमें 3 पर हैं तो वो आपको बताएगा 4 पे जाइए, 4 पे हैं, अगर स्पीड बढ़ी है तो 5 पे जाने के लिए बोलेगा, 6 पे जाने के लिए बोलेगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बीपर भी दिया गया है, एक रिमाइंडर दिया गया है, जिससे कि आप जब भूल जाएं कि आपने गियर शिफ्ट नहीं किया है, विच इज़ वेरी कॉमन। आई थिंक जो ये ड्राइविंग बिहेवियर है उससे उसकी आदत लगने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो फिर ये कार आपको याद दिलाती है। एक और टर्न आया, यहाँ पर मैं जानबूझकर भूला, और अभी देखिए जिस बीपर की मैं बात कर रहा था, ये देखिए, तो कार बंद नहीं हुई है, बट ये रिमाइंड आपको करा रही है कि भाई आप अगर एक्सीलेट कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको आगे जाना है, लेकिन आप गलत गियर में हैं तो फिर गियर बदलिए। बड़ी गाड़ी है और इसका बिहेवियर कैसा है IMT एडिशन में, ये मैं जानना चाहता था, दैट्स व्हाई वी डिड दिस वीडियो। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आदत लग जाए, जैसे टर्न के वक्त, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि टर्न के वक्त ये रिमाइंड कराती है। कई बार आप ऑटोमेटिक मोड में, आप मेंटली ऑटोमेटिक कार चला रहे होते हैं, फिजिकली एक मैनुअल कार चला रहे होते हैं, वो थोड़ा वक्त लगता है आदत लगने में। बट यहाँ पे मैं ये ज़रूर देख सकता हूँ कि जो ट्रांसमिशन है वो आपको स्मूथ चेंज इसमें देखने को मिलता है, और रफ्तार या पिकअप आपको उसमें कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होता है। जो इंजन का बिहेवियर है, इंजन की कैपेबिलिटी है, उसके साथ ये IMT मुझे स्मूथ काम करती दिखाई दे रही है। अभी मैं 6th गियर पे चला गया हूँ, अभी मैं 5th पे, और अभी स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मैं गियर नीचे गया हूँ, और आप देखते हैं ओके, अब ये कह रही है कि फर्स्ट में चले जाओ, लेकिन इसने सेकंड में उठा लिया। वहाँ पे जो लैग है हल्का सा आप महसूस करेंगे, लेकिन वो बहुत ही छोटे से वक्त के लिए, अगेन वो आदत की बात है। सो पॉइंट ये है, स्मूथ ट्रांजिशन मुझे लग रहा है, और एटलीस्ट जो मैनुअल के ड्राइविंग का जो स्ट्रेस है उसमें से हाफ तो चला गया है, आपका पाँव जो है वो आराम कर रहा है। तो शुरुआत में आई गेस जो कस्टमर्स के दिमाग में सवाल थे IMT को लेकर, अब शायद वो सवाल दूर होते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग IMT ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं, वो वाला वर्जन वो ख़रीदना चाह रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न किया ने इस कारेंस में भी इसे इंट्रोड्यूस किया है। चलिए, तो एक और स्पीड ब्रेकर था, वहाँ पे मैं फिर से जब आगे बढ़ा तो सेकंड में था, इसने इशारा किया कि फर्स्ट में जाइए, बट कार ने स्टॉल नहीं किया या रुकी नहीं। तो अपनी यूटिलिटी, प्रैक्टिकलिटी के साथ फीचर्स का जो कॉम्बो है वो कारेंस को एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है अपने सेगमेंट में, इस वजह से कस्टमर्स पसंद भी से करते हैं। अब सेंसिबिलिटी का कुछ एक्स्ट्रा तड़का आएगा इसमें लगा है विद दिस न्यू IMT। तो आप इस सेगमेंट में IMT की तरफ जाना पसंद करेंगे कि नहीं, ये ज़रूर बताइए हमें कमेंट्स में। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट आगे भी पीछे भी सभी जगह पहनिए। अगर राइड कर रहे हैं तो हेलमेट आप आगे भी और पिलियन भी बैठें तब भी हेलमेट ज़रूर पहनिए। स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू सून।